वेलकम टू क्लास 9। लास्ट जो क्लास था उसमें हमने डेसिमल जो है उसके टाइप पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप बताया था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये सारा हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें डेसिमल में हमने वो डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीखा था। अब हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा उसमें आपको डेसिमल दिया हुआ है, उसको वापस कन्वर्ट करना है किसमें, पी बाई क्यू की फॉर्म में, इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा उसको आपको क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है 0.51। अब आप देखेंगे कि इसमें जो डेसिमल पार्ट है यानी पॉइंट के बाद वाले डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट होता है मतलब उसमें अपॉन में 10 आएगा। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है यानी ये आपका 10th होता है और ये 100th होता है। जब आप इसका ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपका ये 51 का तो 51 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 20 वाला नंबर यानी 100 होगा। फिर सेकंड है आपके 0.101। अब आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि इसमें जो डेसिमल पार्ट है उसमें 3 डिजिट है। जब मैं ये पॉइंट रिमूव करूंगा तो मुझे अपॉन में 30 वाला नंबर यानी 1000 लेना पड़ेगा। थर्ड जो रहेगा इसमें 3.0003। पॉइंट के बाद में देखो इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करूं तो बाकी डिजिट एज इट इज, और नीचे 40 वाला नंबर यानी 1 और पीछे 40, जिसको बोलेंगे अपन 10,000। नेक्स्ट है आपके 0.127। इस पॉइंट को रिमूव करूंगा तो देखो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट होने का मतलब आपको 30 वाला नंबर यानी 1000 अपॉन में लिखना। फिफ्थ इसका जो रहेगा 1.0101। डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट है, तो मैं ये पॉइंट रिमूव करूंगा तो मुझे अपॉन में 40 वाला नंबर यानी 10,000 लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ इसका 3.30। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये 330/100 होगा। फिर सेवंथ 3.256। अगर इसका पॉइंट रिमूव करूं तो नीचे आपके 1000 आएगा, क्योंकि 30 वाला नंबर जो होता है वो आपका 1000 होता है। फिर नेक्स्ट 12.2120। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है यानी डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो नीचे 40 वाला नंबर यानी 10,000 आएगा। नाइन्थ इसमें है 123.03। तो पॉइंट के बाद में इसमें 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 20 वाला नंबर यानी 100 आएगा। लास्ट इसमें है 1.1000। तो आप पॉइंट के बाद देखेंगे 4 डिजिट है। वैसे लास्ट में अगर सिर्फ 0 आते हैं तो उनका कोई वैल्यू या उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ये नहीं लिख करके ये भी आप लिखेंगे तो भी इसका मतलब एक ही होगा। तो इसमें पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। अगर आप इसको इसी फॉर्म में रखते हैं तो ये आपका 1 और ये 30 और नीचे आपके 40 वाला नंबर यानी 10,000। तो आप अगर पीछे 0 रखते हैं तो आपके ये यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएगा, और वैसे इसमें लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता तो ये 0 रिमूव हो जाएंगे तो 1.1, और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 10 वाला नंबर यानी 10 रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 1.3 का, जिसमें आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको क्या करना है, चेंज करना है।
अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या करना है, आपको डेसिमल में चेंज करके और उसका टाइप भी बताना है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म एंड राइट इट्स टाइप, जिसमें फर्स्ट आपके रहेगा 36/100, नीचे आपके 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा यानी 0.36, और ये किस टाइप का डेसिमल होगा, तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको बताया था जिसके अपॉन में या तो 2 की पावर या 5 का, यानी इसका जो फैक्टर है वो 2 और अगर 5 होता है तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नेक्स्ट है इसमें 1/11। 1/11 को आप डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, इसका मैंने आपको तरीका बताया था। 11 से डिवाइड करना है आपको 1 से, तो आपको डिवाइड करने पर जो आंसर मिलेगा उस आंसर में आपको ये रिपीट होता हुआ मिलेगा, यानी 0909 इस तरीके से रिपीट होगा। तो अपन इसको इस तरीके से इसकी जगह पर अपन 0.09 बार, क्योंकि 0909 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। नेक्स्ट आपके जो रहेगा थर्ड 4 and 1/8, तो आप इसका मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 या 32 और 1 33/8, और आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल में इसका जो वैल्यू निकलेगा वो आपके निकलेगा 4.125। देखो मैं इसको आगे रिपीट नहीं कर रहा हूँ या इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी या ये जो डेसिमल फॉर्म होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अपन डेसिमल में डिवाइड करके, जो मैंने लास्ट क्लास है उसमें आपको बताया है, आप इसको पॉइंट में डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ जो रहेगा इसमें 3/13, तो आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3/13 की जो वैल्यू आएगी वो 0.23076 और इस तरीके से चलती रहेगी। तो इस तरीके का जो वैल्यू होगा डेसिमल में वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फिर फिफ्थ इसका जो है वो आपके रहेगा 2/11, और इसका जो वैल्यू निकलेगा 0.181818, यानी ये 18 जो है बार बार रिपीट होगा तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 बार, और ये आपका जो होगा वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और फिर इसमें जो सिक्स्थ रहेगा यानी इसका जो लास्ट वो रहेगा आपके 329/400। आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो निकलेगा 0.8225, और ये कंप्लीट है तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसमें हमको डेसिमल दिया हुआ था उसको अपन को p/q की फॉर्म में लिखना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको डेसिमल में चेंज करके और उस डेसिमल का टाइप भी बताना है कि वो कौन से टाइप का डेसिमल होगा। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने के बाद में, नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है। लेकिन अगर एक जैसा आंसर बार बार रिपीट होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। अभी ये यहाँ पर जो भी थे आप इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड का ही तरीका यूज लेंगे। डिवाइड करने के बाद में अपन को मालूम चलेगा कि वो डिवाइड कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ये रहेगा, राइट द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाउ कैन यू से without division a number which can be converted into terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसको बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
यानी क्वेश्चन थर्ड में वो जो मैंने टर्मिनेटिंग के लिए आपको जो कंडीशन लिखी थी वो कंडीशन पूछ रहा है। तो अपन इसमें लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर should be in the form of 2 power m multiply 5 power n और 2 power m और 5 पावर n। अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो ही वो जो होगा डेसिमल में चेंज करने के बाद में टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल 5/2, तो इसके अपॉन में आप देखोगे कि सिर्फ 2 है। नेक्स्ट जैसे 3/8, तो आप 8 के जब फैक्टर करोगे तो उसमें 2 2 2 2 ही मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं जैसे 7/5, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 मिला। अब 2 और 5 दोनों भी मिल सकता है। जैसे 7/20, तो आप 20 के जब फैक्टर करोगे तो उस फैक्टर में 2 2 और 5 मिलेगा। तो जैसे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी सारे फैक्टर में 2 हो सकते हैं या सिर्फ 5 हो सकता है या 5 और 2 दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो होती है वो किसके लिए होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तो जो रेशनल नंबर इस फॉर्म को मानेगा या इस कंडीशन को मानेगा उसका डेसिमल जो फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहेगी वो इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड रहेगी। अब इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो अपन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक जो हम डालेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन बताई थी, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर बट q शुड नॉट इक्वल टू 0। जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर तो होते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। Numbers which cannot be written in the form of p/q, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और जो ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे, एक आप प्राइम नंबर याद रखेंगे, ऐसे नंबर जो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और एक 1। तो जो प्राइम नंबर होते हैं यानी जो दूसरों की टेबल में नहीं आते, अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है तो वो सारे नंबर आपके इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में होंगे। इसके अलावा एक ये आपको याद रखना है जिसको अपन पाई बोलते हैं, ये पाई भी जो होगा वो आपके इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो एक तो प्राइम नंबर पे अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो उन नंबर को अपन इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, और साथ में जो पाई होगा उस पाई को भी अपन इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं 22/7 क्या है, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन अकेला पाई क्या है, अगर इस फॉर्म में लिखा है डायरेक्ट सिर्फ पाई के बारे में पूछे तो वो पाई जो होगा वो आपके इरेशनल नंबर होगा। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में पूछेंगे कि पाई को क्या बोलते हैं, रेशनल या इरेशनल, तो आपको याद रखना है पाई जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी, द सम और डिफरेंस
ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। एक तो होना चाहिए रेशनल नंबर और एक होना चाहिए इरेशनल नंबर। उनका अगर आप सम करते हो, सम का मतलब एडिशन करते हो, डिफरेंस या उनका माइनस करते हो, तो वो जो रिजल्ट होगा वो द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो उस रिजल्ट को इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 है, इस 2 में मुझे ऐड करना है √5 को, तो ये तो आपका एक रेशनल नंबर है और ये नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। इन दोनों का एडिशन आगे नहीं होगा, यानी इसका टोटल यही रहेगा। तो इस फॉर्म को अपन कौन सा फॉर्म बोलेंगे, या कह सकते हैं कि इनका जो टोटल आएगा वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही होगा। ऐसे ही अगर मैं माइनस करूं, जैसे √5 है, इसमें से मुझे माइनस करना है 2 को, तो इनका भी आगे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और एक ये रेशनल नंबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी यही रहेगा और ये किस फॉर्म में होंगे, इरेशनल नंबर की फॉर्म में होंगे। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी द प्रोडक्ट और क्यूटेंट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और क्यूटेंट का मतलब होता है डिवाइड, ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे 7 एक रेशनल नंबर है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं √5 से, तो ये इस तरीके से 7 √5 हो जाएगा, लेकिन ये किस फॉर्म में होगा, इरेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। अगर मैं √7 जो है उसको डिवाइड करूं 3 से, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √7/3, और ये किस फॉर्म में होगा, इरेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। अब इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो रहेगा सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्यूटेंट ऑफ एनी टू irrational numbers may or may not be रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे √3 और इसके साथ अगर दूसरा दूसरे टाइप का इरेशनल ऐड करें तो इनको आगे अपन ऐड नहीं कर सकते, यानी ये इसी फॉर्म में रहेंगे और ये फॉर्म होगा इरेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे ये √5 है और ये √3 है, तो इनको भी आगे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ये भी इरेशनल नंबर की फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर एक जैसे इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आएगा 0 और फिर ये रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जैसे √5 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √10 हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर दो जो इरेशनल नंबर है अगर एक ही टाइप के होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर, जैसे √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा और ये जो होगा वो रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। अब बात करें, जैसे √5 है, अगर √5 को √3 से डिवाइड करें तो ये √5/√3 होगा और ये इरेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर जैसे ये आपके 3√5 इसको डिवाइड करना है √5 से, यानी 3√5 को √5 से डिवाइड करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3 और ये पूछ लिया जाए किस फॉर्म में होगा, तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज लिखवाई है, इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया है
कि अगर दो अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे वो आपके इरेशनल नंबर ही रहेंगे, लेकिन एक ही टाइप के इरेशनल नंबर को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा और जीरो रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। अगर दो अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन अगर एक ही टाइप के इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर होल नंबर में बन जाएगा और वो होल नंबर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिवाइड में भी ऐसा ही है, अगर एक जैसे रेशनल नंबर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर आपका रेशनल नंबर बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग होने पर वो इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही रहेंगे। तो आज की जो क्लास हुई उस क्लास में हमने रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नंबर है तो वापस उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में, फिर इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है उनसे रिलेटेड जो है वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे।